क्या तुम लोग भी मेरी तरह जिसने बहुत ही कम एनिमेशन अपनी लाइफ में देखा है एंड खासकर बात लेके चले वन पीस की, भाई उसके एपिसोड का नंबर सुन के ही हालत टाइट हो जाती है। भाई इतने सारे एपिसोड हम लोग देखेंगे कैसे। लेकिन वही एंट्री होती है नेटफ्लिक्स की 2 साल पहले, जिसने जो सीरीज लॉन्च करी थी, जिसको बताने में मैं लेट हो चुका हूं, जो सीरीज अभी 10 मार्च को रिन्यू हो रही है सीजन 2 के साथ। मिसोविट की बात लेके चले, मैं भाई बहुत ही ज्यादा आलसी बंदा हूं भाई। 1200-1500 एपिसोड मेरे लिए देखना बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है। मैं देखना भी चाहता हूं मेरे को, लेकिन स्टोरी भी देखनी है। भाई इतने ज्यादा हाइप क्यों बनी है, क्या चीजें करी जा रही है, किस लेवल तक लोगों का कनेक्शन बिल्डअप है। लेकिन जब मैंने इस वेब सीरीज को देखा तो कि भाई हाँ, कनेक्शन तो बहुत ज्यादा सॉलिड है। कनेक्शन इस लेवल तक का सॉलिड है कि भाई लाइव एक्शन इतने ज्यादा मुझे रिलेटेबल लग रहा है, तो सोचो एनिमेशन क्वालिटी किस लेवल की होगी, सोचो एनिमेशन किस लेवल तक का होगा, उसमें किस लेवल तक की डेप्थ होगी। अब तुम लोग बताओगे मुझे एनिमेशन देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, बट मैं आज बात करने जा रहा हूं कि भाई सीजन 2 को देखने से पहले तुम लोगों को इस वीडियो को देखना कितने जरूरी होने वाला है। 10 मार्च को आ रही है। तुम लोग ये भी समझो मैं ऐसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड कम रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा जो सीरीज मुझे पसंद आई है, लाइक बात देखिए चले AOT की, उससे मैंने पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखा क्योंकि इसके एपिसोड कम थे। एंड जब मैंने उसको देखा ना, आई गॉट कनेक्टेड लाइक पर्टिकुलर पर्सन। एनिमे सीरीज की बात यही होती है कि भाई तुम लोग ना एक एक कैरेक्टर, चाहे वो विलन हो चाहे वो साइड कैरेक्टर हो, सबको अहमियत देते हो एंड उनकी स्टोरी से तुम लोग जुड़ जाते हो। एंड अगर वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी जुड़ते हैं ना, पूरी सीरीज तुम लोग को एकदम रोमांचक लगती है। इसको लाइव एक्शन में उतार पाना ही भाई नेटफ्लिक्स वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था आई थिंक, क्योंकि भाई जैसे उतारा है ना उन लोगों ने, भाई सैल्यूट है इनको, सैल्यूट लिटरली भाई, करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एंड सबसे पहले बात देखिए चले भाई इनकी कास्टिंग की, इन्होंने कास्टिंग एकदम टॉप नॉच करी है। जितना भी इस सीरीज के ओवरऑल मैंने क्लिप्स वगैरह देखी इंटरनेट पे, भाई ये बंदा परफेक्ट है। मंकी डी लूफी की बात ले लो, नामी की बात ले लो, रोरोनोवा जोरो की बात ले लो, उप्सो की बात, मतलब सबकी बात ले लो भाई, सब एकदम परफेक्ट लगता है कि भाई इन्होंने ढूंढ के निकाले हैं, या तो इन्होंने बनाया कोड कैरेक्टर भाई ऐसा बंदा रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट बात लेकर चलते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर की, जो लाइव एक्शन में मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनाया, दैट वाज रोरोनोवा जोरो। एंड ये बंदा इतना ज्यादा मुझे फैंटास्टिक लगा ना भाई, 3 तलवार है, स्टोरी भी मस्त है, जो डेप्थनेस है वो दिखाई नहीं गई है जो लाइव एक्शन में, आई थिंक उसमें ज्यादा डेप्थनेस होगी। बट जितना मैं कनेक्ट मार पाया हूँ ना भाई, इस बंदे की जो लड़ाई हुई थी मी हॉक के साथ, भाई मी हॉक की लड़ाई में ना तुम ऐसा समझो मैं सीरीज देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि भाई जब इन दोनों की लड़ाई होगी ये दोनों कैसे जीतेगा। मतलब मुझे ये लग रहा था कि भाई रोरोनोवा जोरो जीत जाएगा, लेकिन मी हॉक कैसे भाई बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। मुझे लग रहा था कि भाई नेटफ्लिक्स वाले इसको कैसे संभालेंगे, कि भाई कैसे दिखाने वाले हैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं बैकएंड में सोच रहा था नेटफ्लिक्स की तरफ से मैं इस सीरीज को बनाता तो मैं क्या चीजें कर रहा होता। जब वो फाइट की एंड होते होते तक मेरे को रोना आ गया, मेरे को ऐसे बहुत ही कम रोना आता पता है। लाइक मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, बता के लेके चलता हूँ, लेकिन रोना मेरे को कुछ स्पेसिफिक पार्ट के लिए आता है। एंड नामी की बात ले चले उसमें इतना ज्यादा नहीं आया, लेकिन रोरोनोवा जोरो की जो कहानी भाई वो अलग लेवल की हिट करी, वो अलग लेवल की है। ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इसको पर्टिकुलरली देखना चाहिए, इस कैरेक्टर के ओवरऑल आर्क को। आई गॉट कनेक्टेड, जो लाइव एक्शन में बहुत अच्छी तरीके से ब्रिलियंट तरीके से दिखाया गया। बाकी बात लेके चलो, मुझे वन पीस की ओवरऑल बेस पता है कि भाई क्या चीजें करी जा रही है, वन पीस क्या है, किस चीज को ढूंढा जा रहा है, किस तरीके से करा जा रहा है, ये ग्रीनलैंड क्या है एंड आगे की जो भी कहानी है कैसे कंटिन्यू करी जाएगी। पहले मुझे रत्ती बराबर कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइव एक्शन मुझे बहुत सारे एपिसोड्स नहीं देखने पड़े। बस मेरे को 8 एपिसोड आई थिंक मैंने देखा, उसमें ही मेरा काम डन हो गया। एंड ये नहीं कहूँगी भाई इनकी स्टोरी अभी खींची नहीं जाएगी, भाई स्टोरी है, इसमें बहुत कुछ दिखाने लायक है। डिफरेंट तरीके के पायलट्स है, डिफरेंट तरीके की वो गतिविधियां करते हैं, डिफरेंट तरीके की जो उनके पास पावर्स है वो काबिल तारीफ है। एंड कुछ ट्रेलर्स में अंदर हम लोग को हिंट भी देखने को मिलेगी भाई पहले से खतरनाक लोग आने वाले। मेरे को ऐसे बहुत सारी कम वेब सीरीज हिट करती है ना अंदर से, जो एंटिसिपेशन अंदर से बढ़ाती है, मेरी दिल की धड़कन को बहुत ज्यादा तेज कर देती है। भाई अब क्या होगा, आगे ये मर जाएगा क्या, आगे किस तरीके से इसको हैंडल करेगा, भाई इसके सारे दोस्त कहाँ हैं, ये क्या अकेले इस चीज को हैंडल कर सकता है। ये मेरे को बहुत ही ज्यादा कम हिट होता है। एंड इस वेब सीरीज के अंदर जो पर्टिकुलरली एपिसोड बाय एपिसोड लोगों को दिखाया गया है ना, उसमें मेरे को बिलीवेंस और भी ज्यादा बढ़ती गई कि भाई हाँ ये अब मरने वाला है, ये मरने वाला है, ये मरने वाला है, क्या होगा आगे, किस तरीके से चीजें करी जाएंगी। मतलब बहुत ही ज्यादा हिट हुआ है एंड आई लाइक दैट सीरीज। ये तो मैंने ओवरऑल तुम लोगों को सीजन 1 के बारे में बता दे। सीजन 2 के बारे में क्या न्यूज़ है कि भाई सीजन 2 के अंदर ना तुम लोगों को वैसी चीजें देखने को मिलने वाली जो तुम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एनिमे सीरीज में वो ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन इसके अंदर मेन प्लॉट्स को डाला गया है। लाइक बात लेकर चले, मैं नाम भूल रहा हूँ, मिस्टर जीरो की, मिस वैलेंटाइन की, जिसको देखने में मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने आज तक कभी भी स्टोरीज नहीं पढ़ी है, तो सीजन 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तुम लोग सोचो कि भाई ये वीडियो बनाने की पर्टिकुलरली क्या नीड थी। मैंने रिसेंटली इसको इसलिए ही जानबूझ के वॉच करा क्योंकि 10 मार्च को आ रहा है एंड तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो डेफिनेटली तुम लोगों को देखना चाहिए। अगर तुम लोग उस बोरियत से निकलना चाहते हो कि भाई मेरे को 1200-1500 एपिसोड नहीं देखने एंड उसके ऊपर से मूवीज नहीं देखनी है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। जितना मुझे लगता है तुम लोग को डेफिनेटली एक मास्टरपीस चूक रही है देखने से।
या क्या जा सकता है। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तुम फ्री हो, डेफिनेटली तुम लोग को एनिमे सीरीज चालू करनी चाहिए। एंड मुझको भी थोड़ी सी रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि भाई मैं देखूँ कि नहीं। थोड़ा सा मेन पॉइंट की बात लेकर चलो कि भाई क्या ये स्टोरी ओवरऑल जस्टिफाई है इसको दिखाना कि भाई इसी तरीके से दिखाई जा रही है। देखो जब ये सीरीज लॉन्च हो रही थी ना, तब मेकर्स के वन पीस के मेकर्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट देखने को मिली कि भाई अगर ये सीरीज बेकार होगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है, अगर ये सीरीज अच्छी होगी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है। सो भाई ऐसे मुझे बहुत ही कम लोग देखने को मिले मार्केट में कि जो इस सीरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो बस हम उसको कंटिन्यू रखें अच्छे तरीके से। अब ये नहीं कि भाई बीच में डिसकंटिन्यू कर दे, अब ये नहीं कि भाई बीच में हग दे। वो है ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें नेटफ्लिक्स से करी है कभी कभार कि सीरीज कंटिन्यू करता है लेकिन लास्ट में बिल्कुल ही बेकार कर देता है। मेरे पास स्ट्रेंजर थिंग्स का एग्जांपल आ रहा है, मेरे पास बहुत सारी चीजों का एग्जांपल आ रहा है। भाई वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, लास्ट के सीजन में जाके वो एंटिसिपेशन अंदर से खत्म कर दे कि भाई पूरा जो ओवरऑल सीरीज का चीज थी कि भाई अंदर से जो कोर था उसको ही खत्म कर दिया। वो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई वो इसके अंदर हो। ओवरऑल स्टोरी की बात लेकर चलो, ओवरऑल कनेक्शन की बात लेकर चलो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लाइव एक्शन के एकदम भाई वरदान है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग बड़ी बड़ी सीरीज नहीं देखना चाहते हो, बड़े बड़े एपिसोड्स नहीं देखना चाहते हो, बड़ी बड़ी मूवीज नहीं देखना चाहते हो। और इसके अंदर तुम लोग ये नहीं कहो कि सारी चीजें परफेक्ट है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता भाई सारी चीजें परफेक्ट है। इसके अंदर ना वो कोरनेस मिसिंग है, वो जो तुम एक कनेक्शन फील आउट करोगे पर्टिकुलर कैरेक्टर से, जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टोरीज दिखाई गई, आई न्यू इट, बट उनका रन टाइम बहुत ज्यादा कम है। उनके रन टाइम तो तुम लोग फील आउट नहीं कर पाओगे, जिनका रन टाइम दिखाया गया है उसी रन टाइम से फील आउट कर पाओगे। लाइक तुम लोग बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होना चाहते हो तो तुम लोग को देखनी पड़ेगी। मेरा मेन ये है कि ये भी नहीं है कि भाई कितने 8 घंटे मुश्किल से मान लो कि भाई इसके अंदर पूरी सीरीज के अंदर तुम लोग सब चीजें दिखा दी जाए, नहीं होगा। 7.5 घंटे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, नहीं दिखा सकते सारी चीजें। भाई मुश्किल है, बहुत ज्यादा बड़ी है। एंड मांगा तो भाई उससे भी ज्यादा बड़ी है गड़बड़ी। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मैं वन पीस से थोड़ा सा कनेक्टेड हो चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दैट वीडियो। एंड तुम लोग को इन्फॉर्म करो, जाके देख भाई, नहीं देख रहा तो जब भी जाके देख। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, माननी है तो मान सकते हो, अगर तुम लोग मेरे को भ्राता श्री समझते हो तो। बाकी 10 वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।